गौरक्षा के नाम पर हुजूमी तशद्दुद के मामले पर योगी हुकूमत फिक्रमंद नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुस्बत बयान सामने आया है। इन्होंने कहा कि गायों की तिजारत करने वाले का तहफ्फुज जरूरी है। इनका कहना है कि इस जिम्न में गायों के ताजिरों को गौ सेवा आयोग की जानिब से शनाख्ती कार्ड मिलना चाहिए। तो गौरक्षा के नाम पर हुजूमी तशद्दुद के मामले पर योगी आदित्यनाथ फिक्रमंद नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुस्बत बयान इस हवाले से सामने आया है। इन्होंने कहा है कि गायों की तिजारत जो लोग कर रहे हैं उनका तहफ्फुज भी जरूरी है। इनका मजीद कहना है कि इस जिम्न में गायों के ताजिरों के ताल्लुक से गौ सेवा आयोग की जानिब से शनाख्ती कार्ड भी मिलना चाहिए। तो एक मुस्बत बयान, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में गौरक्षकों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है और इसी सिलसिले में मॉब लिंचिंग के भी वाकयात सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुस्बत बयान उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का, और इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, देख रहे हैं कि लगातार मुल्क में मॉब लिंचिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं, वहीं गौरक्षकों की गुंडागर्दी जो है सामने सुर्खियों में रह रही है। ऐसे में मुस्बत बयान उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का। हाँ, देखिए, इस बयान को मुस्बत तरीके से लेना चाहिए और इस बयान की नीयत से भी कोई शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मुसलसल वारदातें हो रही हैं, लोगों को गाय के साथ देखने के बाद एकदम मारपीट का सिलसिला शुरू होता है। बहुत से लोगों की इसमें जाने भी गई हैं। लेकिन सना, इन तमाम बयानात के खुशाइन पहलुओं के बावजूद भी कम से कम इतना जरूर है कि ये सिर्फ हिदायत जारी करने से या बयानात जारी करने से मसला हल इसलिए नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से गाय की खरीद की जाती है, जहाँ गाय को फरोख्त किया जाता है, वहाँ पर ये सब सर्टिफिकेट हासिल करना और पहले तो गाय खरीदने वाले का आयोग में पहुंच के सर्टिफिकेट लेना, ये सब प्रैक्टिकली मुमकिन नजर नहीं आता है। क्योंकि जो जमीनी हकायक हैं, गांव देहात की जो जिंदगी है, वहाँ के जो मसाइल हैं, उसमें ये जो तमाम चीजें हैं ये बहुत आसानी से अमल में आने वाली नहीं है। ताम इतना जरूर है कि ये मुस्बत बयान है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसको देखना चाहिए। इससे वारदातों में यकीनी तौर पर कमी आएगी। और देखिए, एक बुनियादी बात ये भी है कि वो गायें जो बूढ़ी हो चुकी हैं, जो दूध नहीं दे रही हैं, जिनके कोई कमर्शियलाइज यूज नहीं है किसानों के लिए, वो बड़ा मसला है। हालांकि उसके बारे में भी योगी आदित्यनाथ की जानिब से कहा गया 30 रुपए पर गाय। अगर किसी किसान के पास 2 गायें हैं तो उसे 30 रुपए दिए जाएं। लेकिन क्या ये आप प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई किसान सिर्फ गाय को इसीलिए रखे रहे अपने पास तो उसे 30 रुपए मिलेंगे और वो गाय की खिदमत करता रहेगा? क्या उसमें मैन पावर इस्तेमाल नहीं होगी? तो देखिए, बहुत से पहलू हैं जिन पर मजीद गौर व खोज की जरूरत है। बहुत से ऐसे मामला हैं जिन्हें संजीदगी से देखने की जरूरत है, उसके बाद ये मसला हल हो सकता है। सना जी, हालांकि उत्तर प्रदेश के वजीर आला का जो ये बयान है वो मुस्बत तरीके से देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए इस हवाले से। तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का मुस्बत बयान गायों के हवाले से सामने आया है। उन्होंने कहा कि गायों की जो देखभाल करते हैं उनके तहफ्फुज भी जरूरी है।